डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए हम फिजिक्स अनसॉल्व्ड पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ने के बाद में आप जो है हम लोग थ्योरिकल प्रश्नों पे आ चुके हैं, जो 2-2 मार्क्स के हैं। तो एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरित प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बनाया है। ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती। यहाँ पर एसी करंट दी गई है, 80 एम्पियर की धारा बह रही है मिली एम्पियर की। और हमें यहाँ पे जो है ये प्रतिरोध टाइप में दिख रहा है, जो एक्सएल यानी प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करना है। आई यहाँ पर 80 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में बदलेंगे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और विभव हमें 40 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्सएल यानी आर निकालेंगे तो ओम के नियम से बी बटे आई होता है। वैसी प्रकार से एक्सएल इक्वल टू बी अपन आई होगा। वी हमारे पास 40 वोल्ट है, आई हमारे पास 80 × 10⁻³ है। 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, 1/2 10⁻³ ऊपर गया प्लस का हो गया, 3 का मतलब 3 जीरो, 2 से भाग किया तो 500 आ गया। तो 500 ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये हो गया हमारा सवाल। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। चुंबकीय क्षेत्र बी कुंडली के तल के जब लंबवत होती है, अर्थात यह क्षेत्रफल सदिश यस के समांतर है, अतः किसी क्षण कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या होगा, एन बी ए कास थीटा लिख लें या एन बी एस, यस पृष्ठीय क्षेत्रफल कास थीटा, थीटा वहाँ पे 0 होने वाला है क्योंकि समांतर है। तो यहाँ पर कास 0 का मान 1 होता है, तो एन बी एस हो गया। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला E = -Δ∅/Δt। डेल्टा फाई का मान रखेंगे एन बी एस। तो यहाँ बी जो है ΔB/Δt ले लेंगे, एन और एस को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस फेरों की संख्या कितनी थी, 400 फेरे थे। क्षेत्रफल कितना था, 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में बदला है, 10⁻⁻4 हो गया। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। इस प्रकार से वहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर था यानी 2 बार सेंटीमीटर था, इसलिए 2 बार 10⁻⁻4, 2 तो इसलिए 10⁻⁻4 हो गया। डेल्टा बी यानी 0 पहले था B2, और यहाँ पर जो है B1 कितना है, B1 और यहाँ पे 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए 0 - 0.2420 लिखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और समय 0.1। अब यहाँ देखेंगे -400, 100 लिखा है, 100 का मतलब 10⁻², 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, और इसमें से एक 0 घटेगा तो माइनस का उतना ही रहेगा, मतलब 20 ही रहेगा। दशमलव हटाएंगे तो एक देखो यहाँ पे 0 बढ़ा लिया हमने पहले से, तो दो दशमलव के अंक बाद भी 2 है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने 0 दशमलव हटा दिया। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 4 दूनी 800, माइनस माइनस प्लस, 10 के और -2 नीचे गया तो प्लस का हो गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 8 वोल्ट आ चुका है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी सवाल में कुंडली में प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी थी, तो आई बराबर क्या होता है, V/R या फिर E/R कह लीजिए। तो यहाँ पर E क्या है, 8 वोल्ट आया है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और बटे प्रतिरोध 4, तो 4 दूनी 8, तो 2 एम्पियर की धारा आ गई, प्रेरित धारा। अगला सवाल देखते हैं, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। ये भी 2 नंबर का है। विभव प्राचीर का मतलब क्या होता है, पीएन संधि जो होती है, पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत, जो बीच में अवक्षय परत बनती है, यानी जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आके न्यूट्रल हो जाते हैं, उस परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं। यहाँ पर आइए खंड सा में प्रवेश करते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न है, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो देखिए प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर माने कोण 90 डिग्री होता है। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा, ये फार्मूला होता है, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, यल प्रेरकत्व है। खा नंबर सवाल देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का यह भी है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उस समय जो ऊर्जा प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा EV होती है, यानी यहाँ देखो विभव क्या होता है, V बराबर W/Q, क्यों कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो W कम W बराबर VQ ही VE ही तो आएगा। तो यहाँ पर E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और V का मान 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 विशेष गुणों को बताइए, ये भी 2 मार्क्स का है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये उदासीन होती हैं, यह प्रकाश के वेग से गमन हो करती हैं, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। यह अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। घ विकल्प देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचिए। ग्राफ की प्रवणता क्या निरूपित करती है? देखिए, जब हम किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश डालते हैं, प्रकाश मतलब किरण आपतित करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये तब निकलता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है यहाँ से अधिक होती है। यहाँ पर मतलब ये जो फाई है इससे अधिक होती है कार्यफलन से। तो यहाँ E इक्वल टू कार्यफलन यानी फाई प्लस गतिज ऊर्जा अधिकतम। तो यहाँ पर फाई क्या होती है? एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालेंगे तो E बराबर माइनस फाई। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला रखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये E अधिकतम है तो यहाँ भी मैक्सिमम लिखेंगे। E का मान एच न्यू, फाई का मान एच न्यू नॉट। अब देखिए ये नियत है, अगर हम इसकी तुलना करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो ये y की जगह हो जाएगा एम एच हो जाएगा और x हमारा न्यू हो जाएगा और ये चीज़ नियत हो जाएगी यानी ये c हो जाएगा। तुलना करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। ये वाई एच है, वाई एच पर हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा और ये हमारा हो जाएगा एच न्यू नॉट यानी नियत वाला कांस्टेंट वाला हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। ये थीटा हमारा है, जहाँ पर प्रवणता ये ढाल का दिखाती है, एम बराबर टेन थीटा होता है जो एच के बराबर होगा। ये हमारा नीचे जो दिखा रहा है ये -φ0 यानी कार्य फलन है। तो आशा करते हैं ये हमारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे सेकंड वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम आगे के प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।